20 दिसंबर फ्राइडे सेंसेक्स का है वीकली एक्सपायरी। लेकिन उससे पहले चलिए आज देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी में आज हुआ क्या। अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे आज मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। इस गैप डाउन का बहुत बड़ा रीजन ये था कि यूएस में जो फेड की मीटिंग हुई उस पे जो रेट कट हुआ, उसके बाद जो कमेंट्री आया वो कहीं ना कहीं मार्केट उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया, क्योंकि जो रेट कट अगले साल होने वाला था 2 बार में 4 बार में, उसको वो फेड के गवर्नर ने कहा है कि ये जो रेट कट है वो अगले साल पूरा रेट कट नहीं आएगा, वो 2 साल मिला के रेट कट आने वाला है। तो यानी कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट सस्ता होने वाला था वो इमीडिएट सस्ता होगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मार्केट इसको नेगेटिव तरीके से लिया और आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट में आज डेली चार्ट में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट का ओपनिंग ही मार्केट का लो था। मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ऊपर अपना स्टैंड बनाए रखा और कहीं ना कहीं कामयाब हो पाया है कि वहीं पे मार्केट क्लोज कर पाया है लगभग 90 पॉइंट ऊपर अपने लो पॉइंट से। अब यहाँ पे करना क्या है, 3 दिन से आप देख रहे थे मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन और मार्केट लगभग वहीं पे स्टैंड ले लिया। क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ हमारा एक सपोर्ट अवेलेबल था, क्योंकि मार्केट में जब राइज आया था तो ये आपका एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। अगर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें निफ्टी 50 का, तो यहाँ से हम लोग को एक क्लियर कट डायरेक्शन था कि निफ्टी 50 अभी कौन से ट्रेंड में है। मेजर ट्रेंड देखा जाए तो मेजर ट्रेंड डेली चार्ट में था अभी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्यों था? क्योंकि मार्केट लोअर हाई लोअर लो लगा रहा था। लोअर हाई लोअर लो का कहने का मतलब है कि ये मार्केट का हाई था, ये लो था, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो। तो मार्केट में क्या हो रहा है, हर बार बॉटम नया नया बनते जा रहा है और मार्केट नया ऊंचाई नहीं बना पा रहा है। लेकिन कुछ महीना पहले ही नहीं, जब मार्केट नवंबर में 21 तारीख से एक रिबाउंड लिया यहाँ से और मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और अगेन मार्केट को हम लोग को क्या दिख रहा है, वहां से नीचे आ गया है। मार्केट के लिए ये वो रेजिस्टेंस एरिया था जहां से मार्केट आखिरी बार अच्छे से गिरा था। तो मार्केट इसके ऊपर कामयाब तो हो पाया था, लेकिन इसके बाद कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन देखे तो मार्केट में दम नहीं आ पा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज कर रहा था एज पर कैंडल स्टिक पैटर्न कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद सपोर्टिंग कैंडल मार्केट को हेल्प नहीं कर पाया। उसके बाद फ्राइडे, पिछला वीक का जो फ्राइडे था, मार्केट में एक शार्प रिबाउंड मिला हमको लोअर लेवल से और मार्केट आज भी लोअर लेवल से क्या हुआ, इसी एरिया से आज बड़ा गैप डाउन भी खुला। तो लेकिन मार्केट फ्राइडे रिबाउंड के बाद इस वीक में हम लोग 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया है और ये चारों ट्रेडिंग सेशन ये कह रहा है कि मार्केट में अगेन जो ताकत आया उसका सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। तो अब क्या करें फ्राइडे के दिन? और फ्राइडे को अगर आप वीकली चार्ट पे, एक बार मैं सारा ड्रॉइंग्स को हटा दे रहा हूं, तो अभी आप देखेंगे तो कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बहुत बड़े रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल मार्केट इसको फिर से क्या होगा ना कि देखिए वीकली चार्ट में हम लोग स्टार्टिंग की थे एक बहुत खराब रेड कैंडल के साथ, इसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे 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 नीचे आया। अगेन बहुत 4 वीक हो गया, एक महीना मार्केट रुकने के बाद अगेन बहुत बड़े रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कल मार्केट समवट मान लीजिए इस आसपास क्लोजिंग करता है तो ये बहुत बड़ा रेड कैंडल हो जाएगा और ये बड़ा रेड कैंडल 3 वीक में जो मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करके ऊपर जा रहा था, ये तीनों को कवर अप कर लेगा। यानी कि 3 वीक से जो भी बुल्स अपने पोजीशन बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और इसके बाद इसका मंथली एक्सपायरी इसी वीक से काउंट होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा रेडी हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है ये बॉटम जो 23,000 का है निफ्टी 50, ये भी टूटता हुआ नजर आ जाए। इसको चलिए हम लोग एक बार 30 मिनट्स चार्ट पे समझ लेते हैं कि जो इंट्राडे मूवमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में उसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट हमारा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ से हम लोग स्ट्रेट अवे कह सकते हैं 1 मिनट यहाँ तक आया। एक बार मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा करेक्ट कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट गया, एक बार फिर ऊपर गया, यहाँ से मार्केट एक नीचे आ गया। अब हम 30 मिनट देखिए, अभी हम लोग वीकली देखे डेली देखे, इसमें कोई भी एनालिसिस कीजिएगा तो 4 से 5 दिन मार्केट को समय लगेगा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने में। लेकिन 30 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जहां 1 या 2 दिन के अंदर वहां पे टारगेट उम्मीद कर सकते हैं और 30 मिनट कहीं ना कहीं रिलायबल भी टाइम फ्रेम होता है। तो मार्केट के लिए मेजर क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है।
नियर टाइम देखे तो ये आपका सपोर्ट एरिया था और मार्केट एग्जैक्टली क्या किया, इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट बाउंस बैक किया है। तो अभी हम देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो नीचे का ट्रेंड हो चुका है, यानी कि मार्केट अभी नीचे जाने के लिए कंफर्टेबल है। और मार्केट अभी हमको दिख रहा है इतना बड़ा गैप अप छोड़ा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा गैप अप नहीं, गैप छोड़ा हुआ है। तो हम लोग को अगर मार्केट लेट से यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कैंडल कैसा बन रहा है। अगर मार्केट में ऐसा कंफ्यूजन कैंडल जैसा बन रहा है, बॉडी छोटा शैडो बड़ा, तो अगेन मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की ओर खसक जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के बड़ा कैंडल बनाता है तो चांसेस है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो अगर इस बॉटम को टूटने के साथ ही हम लोग अगेन सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई करेंगे और मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो मार्केट इस ट्रेडिंग एरिया पे वापस से आएगा जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, वो होगा ये हमारा ट्रेडिंग एरिया। अब इस ट्रेडिंग एरिया पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि आने का चांसेस बहुत है, हम लोग देख सकते हैं प्रीवियसली इस एरिया पे काफी देर मार्केट टाइम स्पेंड किया है, यहाँ भी टाइम स्पेंड किया है। तो मार्केट के लिए एक बड़ा नीचे का एरिया जो कि ओपन हो रहा है वो है निफ्टी फिफ्टी का 23,560 से लेके 23,480। तो ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, 23,560 से लेके 23,480, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया निफ्टी फिफ्टी के लिए। तो इस पॉइंट को जरूर कंसिडर कीजिएगा कि अगर ये सपोर्ट जो आज मार्केट जहां पे ओपन हुआ था, ये ओपन आपका हुआ था निफ्टी फिफ्टी, मैं इस लाइन पे कर्सर रख के चेक कर ले रहा हूँ, 23,870, 23,870 के नीचे याद रखिएगा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर एक ऐसा रेड कैंडल जिसका बॉडी 50% से नीचे हो, तभी हम लोग निगेटिविटी के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि हो सकता है अगर अगर इसके नीचे नहीं जा रहा, अगर सपोर्ट ले रहा है, तो एक शार्प बाउंस बैक यहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जो एटलीस्ट हम इस लेवल तक ले जाएंगे जो हमारा गैप पेंडिंग है। और अगर गैप पेंडिंग का बात करें तो लेवल आता है 24,150 के आसपास, वहां तक आप इस टारगेट को रीच होता हुआ देख सकते हैं। अगर इस एरिया को क्रॉस होने के बाद ही जो मार्केट का जो आप ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो है 24,400। मार्केट में वोलेटिलिटी आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सारा पोजीशन सब मंथली एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है, अब रोलोवर्स भी होना शुरू होंगे, तो इसकी वजह से वोलेटिलिटी भी मार्केट में हाई रहेगा। ये था निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट निफ्टी फिफ्टी की तरह सिमिलर है, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी फिफ्टी की तरह उतना कमजोर नहीं है जितना निफ्टी फिफ्टी है। यहाँ पे क्या हुआ, हमको रेड कैंडल दिखा, निफ्टी फिफ्टी में ये भी रेड कैंडल था, लेकिन बैंक निफ्टी में वहां ग्रीन था, और यहाँ पे एक इनडिसीजन जैसा कैंडल बना है। अब मार्केट में इनडिसीजन में एक यहाँ बड़ा ग्रीन भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी का चार्ट क्लियर कट हमको नीचे की ओर दिख रहा था, वहां बैंक निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहां पे हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि हमको क्या दिखा है, स्ट्रॉन्ग एरिया दिखा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया, बार बार अपने आप को नीचे आया है तो ऊपर ढकला, नीचे आया तो ऊपर ढकला है। तो यहाँ पे हमारा क्या है ना, सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे खड़ा है, जो कि 51,000 के आसपास है। तो यहाँ से 600 पॉइंट दूर है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और रेजिस्टेंस एरिया बोले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमेशा करीब आने का कोशिश किया है, जो कि है 52,300। तो 52,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर किसी को शॉर्ट भी करना है तो एक बार कोशिश कीजिए कि 52,300 के आसपास आए और यहाँ कुछ नेगेटिविटी दिखाए तभी। क्योंकि यहाँ से हो क्या रहा है ना, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से नीचे के लिए प्ले कर रहे हैं तो 52,300 से भी आके गिरे तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो लेकिन 52,300 के आसपास करेंगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो आप 600 पॉइंट रिवॉर्ड के लिए आप रिस्क कितना ले रहे हैं अभी, 400, 300, 700 पॉइंट। तो अभी रिस्क क्या है, ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ये बेटर सिचुएशन नहीं होगा कि हम यहीं से सेल करते। हाँ, हम सेल करेंगे जब 30 मिनट्स में इसके नीचे क्लोज कर जाए, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने करे, तब हम अपने यहाँ बॉटम तक का हम टारगेट एकदम सोचेंगे कि यस, यहाँ पे निफ्टी बैंक का सपोर्ट था, जो कि 49,900 हम लोग पास्ट में देख चुके हैं, वो एरिया हमारे लिए ओपन हो जाएगा। तो कल फ्राइडे है, कल एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। मैं एक चैनल ड्रॉ कर दिया हूँ, इस चैनल का रेंज आप लोग बस याद रख लीजिए, 51,700 से लेके 51,000, ये आपका है सपोर्ट। 51,700 से लेके 51,000 है आपका सपोर्ट एरिया। यहाँ पे अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं है। ये डेली चार्ट पे आपका व्यू है ताकि आप मंथली व्यू भी इंटैक्ट रख सकते हैं। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार 30 मिनट चार्ट पे भी यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा कि जो हमको डेली चार्ट पे दिख रहा है उसमें 30 मिनट चार्ट कहीं कुछ अलग तो नहीं ना दिखा रहा है। 30 मिनट चार्ट में अगर हम सब कुछ यहाँ पे ये कर दे तो हम लोग एक रेंज यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा पता चल गया कि बैंक निफ्टी ये जो लो लगाया, फिर यहाँ हाई लगाया, फिर यहाँ पे लगाया है,
तो सिंपल सा एक ट्रेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी हम लोग को होते हुए नजर आए, ठीक है, तो हम लोग इस सपोर्ट लेने के साथ यहाँ कैंडल अगर रिवर दिखाएगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे जो बैंक निफ्टी को हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि 52,300 आ रहा है, जो कि हम लोग डेली चार्ट में भी देखे थे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी था, लेकिन इस तरीके का फॉर्मेशन होने दीजिएगा। अब ये जो एरिया था जहां से मार्केट को ऊपर प्ले करना है वो है 51,800 का एरिया। तो 51,800 के ऊपर ट्रेड करने दीजिए, कैंडल को क्लोज करने दीजिए और रिटेस्ट करके ऊपर जाने दीजिए, वो परफेक्ट एरिया होगा बाय करने के लिए। नीचे कब प्लान करेंगे, देखिए नीचे क्या है ना, अभी अच्छा सपोर्ट एरिया पे जोन पे है, तो एग्रेसिव शॉर्ट करने का अभी फायदा नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। एक ही शर्त पे करेंगे कि आज के लो के नीचे 30 मिनट्स में एक रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल जिसका बॉडी 50% से नीचे हो, अगर क्लोज करें तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। उसमें भी क्वांटिटी साइज अभी हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे, अगर ये फॉलो ऑन चलते जा रहा है तो हम लोग क्वांटिटी धीरे धीरे एड ऑन करते रहेंगे। और वो आपका सपोर्ट एरिया है 51,300, तो सपोर्ट एरिया को भी ध्यान में रखिएगा। 51,300 आपका सपोर्ट एरिया है। अगर बैंक निफ्टी में इसके अगेंस्ट मार्केट नीचे जाएगा, एक 30 मिनट्स में कैंडल क्लोज करेगा, तो ही हम लोग नीचे के लिए प्लान करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे मंडे के व्यू के लिए। थैंक यू।